कहानी की शुरुआत में हम जापान की एक हाई सिक्योरिटी जेल को देखते हैं, जहां पर सुजुकी नाम का एक खतरनाक कैदी बंद होता है, जो कि जेल को तोड़कर भागने के लिए पूरे शहर में फेमस होता है। और आज तक कोई भी जेल सुजुकी को रोक नहीं पाई। अब सिक्योरिटी गार्ड जब सुजुकी की चेकिंग करके वहां से जाते हैं तो सुजुकी एक अजीब सी स्माइल देता है और अपना एक दांत तोड़कर बाहर निकाल लेता है। कुछ समय बाद जब गार्ड्स वापस आते हैं तो सुजुकी पहले ही अपनी सेल से बाहर आ गया होता है और बड़ी ही चालाकी से गार्ड से बचता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब गार्ड्स को जब पता चलता है कि हर बार की तरह इस बार भी सुजुकी जेल से भाग गया है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और मिलिट्री ऑफिसर्स इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुजुकी भागता हुआ जेल की छत पर आ जाता है, जहाँ पर अब बारिश होना भी शुरू हो जाती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें 12 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ खतरनाक कैदियों के साथ सुजुकी को भी जेल में लाया जाता है। सुजुकी को किसी जुर्म में 10 साल की सजा हुई होती है। सुजुकी कभी भी किसी से कोई भी बात नहीं करता है। सुजुकी के इस नए जेल में शिफ्ट होने से जेल का सिक्योरिटी गार्ड कानेमुरा पूरी तरह से अलर्ट होता है, क्योंकि इससे पहले सुजुकी 3 जेलों से भाग चुका था। लेकिन कानेमुरा को पूरा विश्वास होता है कि सुजुकी इस जेल से कभी नहीं भाग पाएगा, क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट होती है। इसके बाद सुजुकी को उसकी सेल में लाया जाता है और जब सुजुकी अपने कमरे में लगी खिड़की को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि जरूर सुजुकी यहाँ से भागने का कोई प्लान बना रहा है। कुछ समय बाद जब कानेमुरा सुजुकी को देखने के लिए उसके कमरे में झांकता है तो सुजुकी वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही वहाँ से भाग चुका था। कानेमुरा ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी यहाँ से भागना इम्पॉसिबल होता है। इसके बाद सुजुकी को पकड़ने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें शहर में सुजुकी को ढूंढने का प्लान होता है। कुछ ही समय बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को पास ही की रेल की पटरियों पर सुजुकी भागता हुआ मिल जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सुजुकी रेल की पटरियों पर बिल्कुल सीधा भाग रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड सुजुकी को पकड़कर उसे वापस से उसकी सेल में बंद कर देते हैं और सुजुकी फिर से ना भाग सके इसके लिए उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाती हैं। रात में जब सिक्योरिटी गार्ड्स देखता है कि सुजुकी अपना सिर छुपाकर सो रहा है तो वो सुजुकी को अपना सिर बाहर करके सोने के लिए कहता है, ताकि ये पता चले कि सुजुकी भागा है या नहीं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के कहने के बावजूद भी सुजुकी अपना सर बाहर नहीं करता है, जिस बात पर गुस्सा होकर गार्ड सुजुकी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अगले सीन में हम जेल वार्डन को देखते हैं, जो सुजुकी के बारे में जानने के लिए उसके पुराने रिकॉर्ड्स को पढ़ रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि सुजुकी जितने बार भी जेल से भागा होता है वो हर बार रेल की पटरियों पर सीधा भागता हुआ पकड़ा जाता है। वार्डन सुजुकी के बारे में इस बात को जानकर पूरी तरह से हैरान होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सुजुकी हर बार रेल की पटरियों पर ही क्यों भागता है। अब रात में जब वार्डन गार्ड्स के साथ सभी कैदियों की निगरानी करते हुए सुजुकी की सेल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुजुकी ने किसी तरह अपने हाथों की हथकड़ियों को खोल लिया है। और जब वार्डन सुजुकी से इसके बारे में पूछते हैं तो सुजुकी वार्डन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, जिस बात पर गुस्सा होकर गार्ड सुजुकी को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। अगले सीन में हम सुजुकी को अपने सेल में एक पतली तार से खेलते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजुकी ने अपनी हथकड़ियां इन्हीं तारों की मदद से खोली थी। अब वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर जेल से बाहर जाते हैं तो सारे कैदी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेल का वार्डन बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। वार्डन के जाने से सुजुकी को जेल से भागने का मौका मिल जाता है और वो रात में पतले तारों की मदद से सेल का ताला खोल लेता है। और जब गार्ड सुजुकी की सेल के अंदर देखता है तो उसे लगता है कि सुजुकी हमेशा की तरह अपना सर ढककर सो रहा है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वास्तविकता तो ये होती है कि सुजुकी अपनी सेल से बाहर निकल गया होता है और बड़ी ही चालाकी से गार्ड से छुपते हुए जेल की छत पर पहुंच जाता है। इसके बाद सुजुकी जेल के छत को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ समय बाद गार्ड जब सुजुकी के कमरे में जाता है तो सुजुकी को वहाँ पर ना पाकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और जेल के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया जाता है। वार्डन को जब सुजुकी की जेल से भागने के बारे में पता चलता है तो वो अपनी छुट्टी कैंसिल करके अगले दिन वापस आने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हम जेल के कुछ बड़े अधिकारियों को देखते हैं, जो सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वार्डन आ जाता है और ऑफिसर्स को पास के रेल ट्रैक पर सुजुकी को ढूंढने के लिए कहता है। सभी ऑफिसर वार्ड के इस फैसले से पूरी तरह से हैरान होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सुजुकी इतना भी बेवकूफ नहीं है कि हर बार वो रेल की पटरियों पर ही भागेगा। लेकिन जब वार्डन ऑफिसर्स को विश्वास दिलाते हैं कि सुजुकी रेल की पटरियों पर ही मिलेगा तो वो वार्डन की बात मान लेते हैं और पास के रेलवे ट्रैक पर सुजुकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और हैरानी की बात ये होती है कि सुजुकी एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर पकड़ा जाता है। अब कुछ दिन बाद सुजुकी एक बार फिर
से जेल से भाग जाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो रेल की पटरियों पर पकड़ा जाता है। समय के साथ सुजुकी को कई जेलों में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन कोई भी जेल सुजुकी को भागने से नहीं रोक पाती है। अब सुजुकी की जेल के भागने की घटनाओं से परेशान होकर उसे सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ की सिक्योरिटी बाकी की जेलों से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। इस जेल में सिर्फ सुजुकी की ही निगरानी के लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया जाता है, जिनका काम हर समय सुजुकी की निगरानी रखना होता है। साथ ही सुजुकी को जिस सेल में रखा जाता है उसकी दीवारें काफी मजबूत होती हैं, जिन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल होता है, और दरवाजे को बाहर से काफी मजबूत तालों से बंद कर दिया जाता है। दरअसल ये वही सेल होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसमें सुजुकी इस सेल से भाग गया था। गार्ड्स के वहाँ से जाने के बाद सुजुकी पूरी सेल को बड़े ही ध्यान से देखता है, क्योंकि वो किसी भी तरह यहाँ से भागना चाहता है। अगले दिन जब एक गार्ड सुजुकी के सेल में खाना लेकर आता है, तो सुजुकी अंदर से उस गार्ड के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। गार्ड ये देखकर सीटी बजाकर अपने साथियों को मदद के लिए बुलाता है, जिसके बाद सारे गार्ड मिलकर सुजुकी को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, जिससे सुजुकी बेहोश हो जाता है। अब सुजुकी को जब होश आता है तो वो बाहर खड़े गार्ड्स को देखने लगता है, और सुजुकी के चेहरे से बहता हुआ खून दरवाजे की रोड्स के ऊपर से गिरने लगता है। सुजुकी के ऐसा करने के पीछे भी उसका एक प्लान होता है, और सुजुकी ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह गार्ड सुजुकी की जेल में आते हैं और उसके हथकड़ियों में कुछ एक्स्ट्रा पेंच लगाकर उसे पहले से कहीं ज्यादा टाइट कर देते हैं, ताकि सुजुकी दोबारा से अपनी हथकड़ियां ना खोल सके, और वो सुजुकी को पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। अब सुजुकी जानबूझकर रोज ही एक गार्ड को मारना शुरू कर देता है, जिसके बदले में गुस्सा होकर बाकी के गार्ड्स मिलकर सुजुकी को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, जिससे सुजुकी की बॉडी से ढेर सारा खून बाहर निकलता है, जिससे सुजुकी सेल के रोड्स को भिगोता रहता है। एक दिन गार्ड सुजुकी को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, जिससे उसका एक दांत टूट जाता है, लेकिन वो दुखी होने के बजाय अपने टूटे हुए दांत को देखकर खुश हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे उसे इतने दिनों से इसी पल का इंतजार था। कुछ दिनों के बाद सुजुकी एक बार फिर से एक गार्ड पर अटैक कर देता है, जिस बात पर गुस्सा होकर ऑफिसर सुजुकी को एक जंजीर से बांधकर लटका देते हैं। सुजुकी ऐसे ही काफी दिनों तक लटकता रहता है। अब ऐसे ही एक साल बीत जाता है और सुजुकी अभी भी जंजीर से लटका होता है। इस समय सुजुकी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन एक दिन गार्ड सुजुकी के कमरे में आते हैं और उसे जंजीर से आजाद कर देते हैं, जिससे कई महीनों के बाद सुजुकी को थोड़ा आराम मिलता है। अब यहाँ पर कानेमुरा भी आ जाता है, जिसका रेलवे ट्रैक पर सुजुकी को पकड़ने की वजह से प्रमोशन हो गया था, और अब वो देश की सभी जेलों में जाकर कैदियों के हालात का निरीक्षण करता है। कानेमुरा जब सुजुकी की सेल में आता है तो देखता है कि सुजुकी की हालत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब रात में जब आसमान में घने बादल छाए होते हैं और तेज बारिश हो रही होती है, तो सुजुकी जेल से भागने के लिए अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करता है। सबसे पहले वो अपने टूटे हुए दांत की मदद से अपनी हथकड़ियां खोलता है, क्योंकि इतने दिनों से अपने दांत को सेल की दीवार पर घिस घिस कर उसने उसे काफी नुकीला बना दिया था। सुजुकी अपनी हथकड़ियां खोलने के बाद दरवाजे की खिड़कियों को जोर से हिलाना शुरू कर देता है और जल्दी उसे तोड़ देता है। दरअसल इतने दिनों से सुजुकी ने खिड़की के रोड को अपने खून से भिगोकर उन पर जंग लगा दिया था, जिससे रोड्स कमजोर हो गई थी और जल्द ही टूट जाती हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तक सुजुकी जितनी बार भी मार खाता था वो सब उसके प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि वो अपने खून से खिड़की के रोड्स पर जंग लगाकर जेल से भागना चाहता था। अब सुजुकी बड़े ही चालाकी से अपने सेल से बाहर निकलकर जेल की छत पर आ जाता है, और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट जाती है और हमें सुजुकी के बचपन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजुकी के जन्म के समय उसकी मॉम की मौत हो जाती है, जिसके बाद सुजुकी का देखभाल उसके रिश्तेदार करते हैं, क्योंकि इस समय सुजुकी के डैड जेल में बंद होते हैं। थोड़ा बड़ा होने पर जब एक दिन सुजुकी जंगल में जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो वहाँ पर सुजुकी के डैड आ जाते हैं, जो जेल से भागकर आए होते हैं। सुजुकी अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। अब सुजुकी जब अपने डैड के साथ बैठा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जो सुजुकी के डैड को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं, और सुजुकी के डैड अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। अपने डैड को ऐसे भागता देखकर सुजुकी डिसाइड करता है कि एक दिन वो अपने डैड को जेल से बाहर जरूर निकालेगा। अगली सीन में हम सुजुकी को देखते हैं, जो एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर सीधा भाग रहा होता है कि तभी वहाँ पर कानेमुरा आ जाता है, जो सुजुकी को रुकने के लिए कहता है, और कानेमुरा की बात सुनकर सुजुकी रुक भी जाता है। इसके बाद गार्ड्स एक बार फिर से सुजुकी को पकड़ लेते हैं, और सुजुकी के बार बार जेल से भागने के रिकॉर्ड्स को देखते हुए उसे प्रिसन आइल नाम के एक खतरनाक जेल में बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है। प्रिसन आइल बाकी के सभी जेलों में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये जेल एक आइलैंड पर बनी होती है, जो चारों तरफ से गहरे समुद्र से घिरी होती है, जिसमें हर समय लंबी लंबी लहरें आती रहती हैं। अगर कोई कैदी किसी तरह समुद्र की खतरनाक लहरों से बचकर भागने की कोशिश करता है, तो समुद्र में पाई जाने वाली खतरनाक शार्क उसे खा जाएगी। साथ ही हजारों की संख्या में गार्ड्स जेल के चारों तरफ निगरानी करते रहते हैं, और किसी कैदी को जेल से बाहर देखते ही उसे गोली मारने का आदेश होता है। सुजुकी को यहाँ पर किसी सेल में बंद नहीं किया जाता, बल्कि उसे नुकीले रोड्स के अंदर ऐसे फिट किया जाता है कि सुजुकी हिल भी नहीं पाता है। यहाँ पर सुजुकी कुछ समय के लिए गहरे ध्यान में चला जाता है, और जब ध्यान
से बाहर आता है तो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट करके नुकीले रोड्स के खतरनाक घेरे से बाहर निकल जाता है। सुजुकी को ऐसा करते हुए एक कैदी देख रहा होता है, लेकिन नशे में होने के कारण वो किसी को कुछ भी नहीं बता पाता। सुजुकी के सेल से भागने की वजह से अलर्ट अलार्म बजना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बात से परेशान होने के बजाय जेल का वार्डन काफी खुश होता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि सुजुकी यहाँ से नहीं भाग सकता और काफी दिनों के बाद उसके गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। हालांकि कानेमुरा वार्डन को समझाता है कि सुजुकी बाकी के कैदियों से काफी इंटेलिजेंट है और वो पहले भी कई सारी जेलों से भाग चुका है, लेकिन जेल का वार्डन कानेमुरा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उस पर हंसने लगता है। अगली सुबह जेल के सारे गार्ड्स पूरे आइलैंड पर सुजुकी को खोजना शुरू कर देते हैं और जेल का वार्डन अपने ऑफिसर्स को आइलैंड के बारे में समझा रहा होता है कि तभी वहाँ पर कानेमुरा आ जाता है, जिससे सुजुकी के बारे में काफी लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद पता चला होता है कि सुजुकी यहाँ पर अपने डैड को आजाद कराने के लिए आया है। दरअसल इतने समय से हर बार सुजुकी रेलवे ट्रैक पर भागते हुए इसलिए पकड़ा जाता था क्योंकि वो खुद चाहता था कि वो पकड़ा जाए। सुजुकी को पहले से ही पता था कि उसके डैड प्रिसन आई जेल में कैद हैं और सुजुकी किसी भी हालत में अपने डैड को प्रिसन से छुड़ाना चाहता था, जिसके लिए उसे ये सब करना पड़ा। सुजुकी के प्लान के बारे में सुनकर जेल का वार्डन पूरी तरह से हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ सुजुकी अपने डैड के पास पहुंच जाता है और इतने दिनों के बाद वो अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। सुजुकी के डैड भी सुजुकी से मिलकर काफी खुश होते हैं। अब कानेमुरा जब जेल के वार्डन के साथ सुजुकी के डैड के पास पहुंचता है तो देखता है कि सुजुकी वहां से जा चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ सुजुकी अपने डैड के साथ आइलैंड के किनारे पर आता है, जहां पर उसने पहले से ही एक ग्लाइडर को तैयार कर रखा होता है और अपने डैड को लेकर उस ग्लाइडर की मदद से आइलैंड से निकल जाता है। अगले सीन में हम कानेमुरा को देखते हैं जो उस सेल में कैद एक बूढ़े से पूछताछ कर रहा होता है, जिसमें सुजुकी के डैड कैद थे। कि तभी कानेमुरा देखता है कि उस बूढ़े आदमी के सीने पर उसी माउंटेन का टैटू बना है जो कानेमुरा के सीने पर बना था, यानी कि सुजुकी के डैड अभी भी जेल में ही होते हैं और सुजुकी एक गलत आदमी के साथ भाग गया होता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।